दोस्तों ये वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए है जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 से 25 साल के बीच में है, जिनके अंदर भरपूर एनर्जी है, जिनमें मुश्किलों को हराकर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है। दोस्तों आज आप युवा हैं, आपके भीतर अद्भुत एनर्जी है, जोश है, जुनून है। आप इसका उपयोग करें स्टडी करने में, कुछ सीखने में, खुद को हुनरमंद, काबिल और सक्षम बनाने में। आज आपके पास वक्त है गलतियां करने का, उससे सीखने का, संघर्ष करने का और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का और उसको हासिल करने का। लेकिन अधिकतर नौजवान यह सोचते हैं कि यार इस उम्र में ऐश मौज नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे, और फिर वे जवानी के इस जोश और जुनून को, इस एनर्जी को, इस कीमती समय को सोने में, सोशल मीडिया पर मोबाइल चलाने में, गेम्स खेलने में और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में व्यर्थ गवा देते हैं। दोस्तों जो नौजवान, जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। उनके फीस, बुक्स, कपड़े और खाने पीने के सारे खर्चे उठाते हैं। आपकी माता सुबह सबसे पहले उठ जाती है और देर रात को सबसे बाद में सोती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब बनाने व कपड़े बर्तन धोने में ही सारा दिन व्यस्त रहती है। आपके पिता ऑफिस में, फैक्ट्री में, खेतों में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ और उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन आप क्या करते हो? उनके सामने दिखाने के लिए किताबें खोलकर बैठ जाते हो और उनके जाते ही फिर से मोबाइल पे लग जाते हो। कोई न कोई दिन बहाना बनाकर घर से निकल जाते हो। आज उसका बर्थडे है, आज उसने मोबाइल लिया है, आज उसके मोबाइल की पार्टी है, आज किसी दोस्त का बर्थडे है। भाई एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आप जो कर रहे हो क्या वह सही है? क्या आप उतनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो जितना आपके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है? जो आप बनना चाहते हो क्या उसके लिए वो पर्याप्त पढ़ाई है? आपको इन सब गैर जरूरी कामों में तो बहुत आनंद मिलता है, परंतु जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी प्राथमिकता है स्टडी, उसमें बहुत कष्ट होता है ना, बहुत कष्ट होता है ना। दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही करते हो तो आप अपने पेरेंट्स की आंखों में नहीं बल्कि खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज आपके पास टाइम है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, पर्याप्त टाइम है, फ्रीडम है पढ़ने का, कुछ करने का, गलतियां करने का और सीखने का। आज आप इस बहुमूल्य समय को अगर नष्ट कर दोगे और कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे और आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएगी, तब क्या करोगे? तब आपके पास फिर से पढ़ने का, सीखने का समय नहीं मिलेगा, किसी स्टार्टअप को ट्राई करने का, किसी नए बिजनेस के जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आप अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में ही भी व्यस्त रहोगे। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट तब और बढ़ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका कोई क्लासमेट, आपका कोई दोस्त कभी स्विट्जरलैंड, कभी गोवा, कभी मनाली, कभी दुबई अपनी फैमिली का हॉलिडे प्लान कर रहा है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब परिवार की जिम्मेदारियां, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने से ही आपको फुर्सत नहीं मिल पाएगी। तब आपको अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होगा। दोस्तों हर इंसान के पास चॉइस होती है आसान और मुश्किल में से किसी एक को चुनने का, और अधिकांश व्यक्ति आसान को ही चुनते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, और फिर वह भी इस दुनिया में इस भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाते हैं। यदि आप वह काम करते हैं जो आसान है तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, और यदि आप वह काम करते हैं जो मुश्किल है तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आज आपको 2 से 5 घंटे दिल से पढ़ाई करना, कुछ नया स्किल सीखना,
खुद को काबिल और बेहतर बनाने का थोड़ा सा कष्ट उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है और मोबाइल पर सोशल मीडिया वो गेम खेलना आसान लगता है, दोस्तों के साथ चैटिंग करना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। मेहनत से पढ़ाई करने से, थोड़ा कष्ट उठाने से अगर आप इसी तरह भागते रहेंगे तो बेहद दूर नहीं है जब एक दिन आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी कारखाने में 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाने के लिए सुबह से शाम तक जी जान से लगे होंगे और आपको पेशाब जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा कि काश जब पढ़ाई करने का समय था, जब नॉलेज प्राप्त करने का समय था, सीखने का समय था, कुछ करने का टाइम था, उस वक्त को अच्छे से उपयोग किया होता तो आज इतने संघर्ष, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ती। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ जो ज़िंदगी ने मुझको सिखाया है, जो मैंने अनुभव किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। कलाम साहब एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच गरीब नहीं थी, उनकी सोच बड़ी थी। बचपन में अखबार बेचते थे, फिर भी पूरी लगन से स्टडी करते थे और अपनी इसी लगन और मेहनत से उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और फिर उच्च शिक्षा को प्राप्त कर एक महान वैज्ञानिक बने और फिर देश के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, 14 से 25 साल की ये जो आपकी उम्र है वो एनर्जी से भरी हुई है, जोश से भरी हुई है। इस उम्र में आप बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़े से बड़े सपने को भी पूरा कर सकते हो। इतनी ऊर्जा, इतनी हिम्मत, इतना हौसला है जो हर एक चुनौतियों और बाधाओं को परास्त कर सकता है। अपनी इस एनर्जी को वेस्ट ना करो। आज जो आप पढ़ते हो, जो सीखते हो, जो नॉलेज एक्वायर करते हो, वह फाउंडेशन आपके जीवन भर काम आती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते। तो दोस्तों, जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी पहले से ही हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि आह कितना अंधकार है। इसलिए उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक